गाइस वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही सीरियस है। ये रहे मेरे दाँत, ये रही मेरी टांग एंड दोनों को प्लीज़ इग्नोर करिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आज मुझे वीडियो शूट करनी है एंड 1 घंटे पहले मुझे मेरे घर में पान आया और मैंने गपाक से खा लिया। मैंने बता दिया क्योंकि आप ये ना सोचें कि मैं ब्रश नहीं करती, मैं रोज़ ब्रश करती हूँ एंड अब मैं कुछ नहीं कर सकती इनका एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट और आपको इस चीज़ को झेलना पड़ेगा, प्लीज़ झेल लीजिए। ओके, फालतू की बात अब नहीं करते हैं। लेट्स राइट इनटू द वीडियो गाइस। दिवाली पूरे विश्व भर में सेलिब्रेट की जाती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा दिए जलाए जाते हैं और तो और इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कारणों के कारण दिवाली सेलिब्रेट की जाती है और पूरे 5 दिन सेलिब्रेट की जाती है। 18 अक्टूबर को धनतेरस है, 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है, 21 अक्टूबर को दिवाली है, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है एंड 23 अक्टूबर को भाई दूज है जो कि इज द लास्ट डे ऑफ दिस फेस्टिवल। नॉर्थ इंडिया साइड की बात करें तो रात को सेलिब्रेट करते हैं। माना जाता है कि आज के दिन श्री राम जो रावण का दहन करके सीता माता के साथ 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या नगरी लौटे थे और जिस खुशी में अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे दिए जलाए थे। साउथ वेस्ट इंडिया साइड तो वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट की जाती है श्री कृष्ण के कारण। वहाँ पे जो नरकासुर राक्षस था वो बहुत ही खतरनाक था और उसे अमर रहने का वरदान मिला था। उसका वध सिर्फ उसकी माता ही कर सकती हैं और किसी के हाथों उनका वध नहीं हो सकता था। इसी वरदान के कारण एक बार श्री कृष्ण भी परास्त हो गए थे, जिसके कारण जो सत्यभामा थी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और इसी क्रोध के चलते उन्होंने नरकासुर का वध कर दिया था और इसी विक्ट्री में वहाँ साउथ वेस्ट इंडिया में दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है नरक चतुर्दशी के रूप में। दिवाली के एक दिन पहले और सुबह टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। और वेस्ट बंगाल एंड असम वाले रीजन में तो वहाँ पे दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है ऐसा काली पूजा। दुर्गा जी ने आदेश दिया था काली माता को रक्त बीज का वध करने के लिए, तो काली माता ने रक्त बीज का वध किया था। इस विक्ट्री की खुशी में सेलिब्रेट की जाती है ऐसा काली पूजा। जैसे और अगर हम सिख धर्म की बात करें तो वहाँ दिवाली सेलिब्रेट की जाती है ऐसा बंदी छोड़ दिवस। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो वहाँ पे माना जाता है कि जो महावीर थे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो दिवाली सेलिब्रेट की जाती है ऐसा निर्वाण दिवस। बुद्ध धर्म की हम बात करें तो माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे 18 ईयर्स के बाद वो अपने होम टाउन कपिलवस्तु लौटे थे एंड जिस खुशी में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। पूरे इंडिया में दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। इन सभी महापुरुष के बारे में जाने तो हम जानेंगे कि ये सभी एक रिच और एलीट क्लास से बिलोंग करते थे एंड ये चाहते तो अपना पूरा जीवन बहुत ही मौज मस्ती के साथ जी सकते थे, बट इन्होंने इनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। कोई भी इनमें से कोई भी नहीं बोलता कि आप बहुत महंगे कपड़े पहनिए, आप बहुत सारा खर्चा करिए, आप बहुत सारी प्रकार की मिठाइयाँ लाइए। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत करिए, बट जिस कारण से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वो चीज़ हम भूल चुके हैं। जो हमें करना चाहिए दिवाली में वो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, करते जाते हैं बिकॉज एक कंडीशनिंग हो गई है कि अब दिवाली आ गई है तो फटाके फोड़ना है, अब दिवाली आ गई है तो लाइट्स लगाना है, पेंट करना है, सफाई करनी है, बहुत सारा खर्चा करना है। पीपल डोंट नो दैट व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली एंड फॉर व्हाट वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। 2 दिन 5 दिन हम सेलिब्रेट कर लेते हैं एंड फिर से हम वही लाइफ पुरानी लाइफ में आ जाते हैं बैक और फिर से वही थॉट जो हमारा रहता है वही हम सोचते हैं एंड सेम लाइफ चलती रहती है एंड हम उसी पैटर्न में घूमते रहते हैं। वांट कि इस दिवाली हम अपने बिलीव्स को चैलेंज करें, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, हम अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें। फेस्टिवल एक मटेरियल कल्चर बन चुका है which is not at all good for ourselves or for our society, for next generation, because जिंदगी में ये कोई फेस्टिवल ना हो तो हम अपने अंदर तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि हम सभी भाग रहे हैं किसी ना किसी चीज़ के पीछे। कोई फेस्टिवल आता है ताकि हम थोड़ा रुक सकें, थोड़ा ठहर सकें, अपने बारे में हम जान सकें, हम अपनी जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं, हम उन सारी चीज़ों को समझ सकें, जान सकें एंड लाइफ में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक कर सकें और एक नई ज़िंदगी को फिर से शुरुआत कर सकें। बिकॉज ज़िंदगी हमें एक बार नहीं बार बार मिलती है और इस पुरानी ज़िंदगी को नहीं छोड़ रहे हैं जब तक हमें नई ज़िंदगी नहीं मिलेगी। तो पुरानी ज़िंदगी को छोड़ने के लिए ये फेस्टिवल्स आते हैं। जैसे तो मैंने कोशिश की है सबके व्यक्तित्व में से अगर इतना सा भी मेरा 0.
0.001% भी अगर मेरे अंदर इनके गुण आते हैं, इनके व्यक्तित्व के, तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल अबाउट दिस। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने पुराने बिलीव्स को, पुराने माइंडसेट को, पुराने पैटर्न्स को जब हम अगर छोड़ देते हैं, नई बिलीव्स को आते हैं एंड फिर से एक नई शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ में, तो वही फेस्टिवल है जो कि रियल फेस्टिवल है एंड वही असली खुशी है। बैक करें, नो मैटर्स आप कितने महंगे कपड़े पहन रहे हैं, नो मैटर्स आपके घर के बाहर लाइट लगी है कि नहीं लगी है, नो मैटर्स आपके घर में कितनी सारी प्रकार की मिठाइयाँ आई हैं, वॉट मैटर्स इज़ यू, वॉट मैटर्स इज़ यूर मेंटल पीस, यूर इमोशनल वेल बीइंग। हम सब बाहर की सफाई करते हैं, बट बाहर की सफाई से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मन की, अपने दिमाग की सफाई करें। बिकॉज मैंने तो बहुत कोशिश की भाई कि अपने मन की मैं सफाई करूं एंड मैंने सफाई कर डाली है। बहुत ही सुकून मिलता है जब आपका दिमाग शांत होता है। रियल पर्पस ऑफ दिवाली की हम अपने अंदर के अंधकार को मिटाएं एंड अंदर रोशनी दें। नो मैटर्स बाहर आप कितनी लाइट जला रहे हैं, बट अंदर से अगर आपका अंधेरा है, आपका मन ठीक नहीं है, आपका मन शांत नहीं है, आप खुश नहीं है अंदर से, तो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। एंड सो आई वॉन्ट कि बाहर से ज़्यादा आप अपने अंदर की शांति को, सुकून को महसूस करें। होता है। एंड एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन में जब हम पापा ज़्यादा फटाके नहीं लाया करते थे एंड हमारे घर में, मतलब हमारे पूरे मोहल्ले में लाइट्स रहती थी बट हमारे घर में नहीं रहती थी। एंड तो मुझे, हम लोगों को बहुत बुरा लगता था कि सब लोग इतने सारे फटाके आते हैं एंड सबके घर में लाइट्स है, हमारे घर में तो कुछ नहीं होता, पापा ऐसे हैं, पापा वैसे हैं। तो हम लोग को बहुत ही गुस्सा आता था। बट अब समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। अगर हम ज़्यादा फटाके फोड़ेंगे तो हम इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। बड़े पक्षी होते हैं जो, जिनके फटाकों के कारण डेथ हो जाती है। इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम दूसरों को हार्म करते हैं सिर्फ अपनी कुछ मिनट की खुशी के कारण। एंड इंजॉय करिए, खुश रहिए। नहीं, बहुत सारी मिठाइयाँ मत खाइए। शुगर इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। हेल्थ का ध्यान रखिए एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली एवरीवन। ओके बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी। जय हिंद, जय भारत।